हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई जस्ट होप आप सभी का आज जो एग्जाम हुआ है जवाहर नवोदय विद्यालय जेएनवी का वो बहुत ही अच्छा हुआ होगा। हम उसके आंसर की को डिस्कस करने वाले हैं, तो फटाफट से अपने आंसर्स को मैच कर लीजिए। जैसे जैसे मैं आपको बताते जा रही हूँ उस हिसाब से जो करेक्ट है उसको करेक्ट कीजिए, जो इनकरेक्ट है उसको इनकरेक्ट कीजिए। जल्दी जल्दी से हम डिस्कस करने वाले हैं। फटाफट से कौन से क्वेश्चन के अंदर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा मैं आपको फटाफट से बताते जा रही हूँ। उसी में आपको मैच करना है और अपने मार्क्स को उसके बाद ऐड करना है। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो हिंदी मीडियम का पेपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपकी आती है मानसिक योग्यता परीक्षण। देखिए, जिसके अंदर आपको प्रश्न 1 से 4 तक के जो मिले हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसके अंदर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सेकेंड क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तीसरा जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 4 यानी क्वेश्चन 4 के अंदर ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट होगा। ठीक है। फिर भाग 2 आता है जिसके अंदर भी आपको 5 से 8 के अंदर बताना है। तो 5 नंबर यानी 5 नंबर जो क्वेश्चन है उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर आते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। सिक्स क्वेश्चन में करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, सिक्स क्वेश्चन है, सॉरी, सिक्स जो क्वेश्चन है उसके अंदर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। फिर हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो 7 के अंदर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी, यानी कि जो सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 नंबर जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अब हम बात करते हैं भाग 3 की। भाग 3 के अंदर जो 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 10 नंबर क्वेश्चन के अंदर आंसर करेक्ट हो जाएगा डी। साथ साथ अपने मैच करते रहिए, कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। किसी को भी निराश होने की जरूरत नहीं है। सबके साथ मेरी विशेष है, सबका एग्जाम अच्छा ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ देखते हैं। 11 क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि 12 नंबर जो क्वेश्चन है उसके अंदर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर आते हैं भाग 4 के अंदर जिसमें क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है। 13 क्वेश्चन के अंदर जो करेक्ट आंसर हमें बताना है वो होगा डी। डी वाला करेक्ट होगा। फिर आते हैं 14 यानी 14 नंबर में। 14 में जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद में डिस्कस करते हैं 15 यानी कि 15 नंबर पे। 15 के अंदर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। तो 16 के अंदर आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बेटा जी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। एंड नाउ भाग 5 है, अभी वो स्टार्ट हो चुका है। 5 भाग के अंदर देखिए जो क्वेश्चन नंबर 17 यानी कि जो 17 नंबर क्वेश्चन है उसके अंदर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। फिर डिस्कस करते हैं क्वेश्चन 18 को यानी कि 18 के अंदर। 18 के अंदर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 यानी कि 19वें क्वेश्चन के अंदर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। फिर आता है क्वेश्चन 20। 20 के अंदर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 20 के अंदर जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर बात करते हैं भाग 6 की जिसके अंदर क्वेश्चन आ जाता है आपका 21 यानी कि 21वां क्वेश्चन है। 21वें क्वेश्चन के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 22 है, 22 के अंदर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 23 यानी कि 23 नंबर है उसके अंदर भी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद में डिस्कस करते हैं 24th क्वेश्चन। 24 के अंदर भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा ए। ए जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में भाग 7 यानी कि 7 नंबर पे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। क्वेश्चन नंबर 25 यानी 25वां जो क्वेश्चन है उसके अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 26 में भी ऑप्शन नंबर बी। साथ ही साथ अपने क्वेश्चंस को मैच करते रहिए कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27 यानी 27वें के अंदर जो ऑप्शन ई है वो करेक्ट हो जाएगा। और 28 नंबर जो क्वेश्चन है उसके अंदर ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में आ जाता है भाग 8 यानी कि 8 नंबर में जिसमें क्वेश्चन है 29। 29 के अंदर जो करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी।
उसके बाद में क्वेश्चन 30 यानी 30 नंबर क्वेश्चन के अंदर भी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर आता है 31, 31 के अंदर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। कौन सा है? ऑप्शन डी। फिर डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को, यानी 32वां जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर बात करते हैं भाग 9 की, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर आता है 33। 33 के अंदर देखिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। 34 के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 35, यानी 35 नंबर जो क्वेश्चन है उसके अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, और 36 के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी जो 36 नंबर है उसके अंदर हो जाएगा सी। फिर बात करते हैं भाग 10वें की, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 37 यानी कि 37 है। 37 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 38 के अंदर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, और 39 के अंदर आपका आंसर हो जाएगा ए, जो कि करेक्ट आंसर है। और 40 के अंदर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आपके ये 40 क्वेश्चंस है जो यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। जल्दी से इनको करेक्ट कीजिए, और जो भी आपका ऑप्शन करेक्ट एंड करेक्ट है उसको कमेंट बॉक्स के अंदर से जरूर बताइए। नाउ डिस्कस कर लेते हैं जो आपकी मैथमेटिक्स है, यानी कि जो अंक गणितीय परीक्षण है उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका। 41 के अंदर आपका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट होगा। 42 के अंदर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन के अंदर भी मिल जाएंगे, आप वहां पे जाके इन सॉल्यूशंस को भी देख सकते हैं, और साथ ही साथ उसको समझ सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन के अंदर जो आंसर है वो किस तरीके से आया है। तो आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन वहां पर मिल जाएगा इस पूरे पेपर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 43। 43 के अंदर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। 44 के अंदर करेक्ट आंसर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी। 45 है उसके अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एंड उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका 46 नंबर। 46 के अंदर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। उसके बाद में 47 आता है। 47 के अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। फिर आता है 48। 48 के अंदर ऑप्शन नंबर जो डी है, जो डी है वो करेक्ट होगा। और 49 के अंदर भी आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट होगा। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50, देखिए जो 50 यानी 50 नंबर जो क्वेश्चन है, 50 के अंदर जो आपका करेक्ट आंसर होगा बेटा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर आता है 51 यानी कि 51वां जो क्वेश्चन है उसके अंदर ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट होता है। 52 के अंदर भी ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट होता है। 53 के अंदर जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट होता है। एंड जो 54 है, 54 के अंदर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 56। 56 के अंदर ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है। 57 में ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है। एंड 58 नंबर जो क्वेश्चन है, 58 नंबर जो क्वेश्चन है, 58 नंबर के क्वेश्चन में राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। और 59 नंबर जो क्वेश्चन है उसके अंदर करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। और जो 60 नंबर क्वेश्चन है, जो 60 नंबर क्वेश्चन है उसके अंदर करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। उसके बाद में डिस्कस करते हैं जो हिंदी का भाग है, उसके अंदर आपको अलग अलग तरह से अनुच्छेद मिलते हैं, जिसमें आपको टोटल 4 अनुच्छेद मिले हैं। इन सबको आपको रीड आउट करना है। रीड आउट करने के बाद में जो नीचे आपको क्वेश्चंस मिले हैं इनका आंसर्स करना है। तो फटाफट से क्वेश्चंस के आंसर को पुटअप करते हैं ताकि आप जल्दी से उनको मैच कर सके। देखिए 61 नंबर क्वेश्चन है उसके अंदर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 62 के अंदर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 63 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। एंड 64 के अंदर भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 यानी 65 नंबर पे जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन जो बी है वो हो जाएगा करेक्ट। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। 66 यानी 66वां जो क्वेश्चन है उसके अंदर भी करेक्ट आंसर सी होगा। 67 में ऑप्शन नंबर बी होगा। एंड उसके बाद जो 68 यानी 68 नंबर पे जो क्वेश्चन है
उसका करेक्ट ऑप्शन भी बी होगा। उसके बाद में है 69, 69 के अंदर भी ऑप्शन नंबर सी होगा। बच्चों जल्दी से अपने अपने आंसर्स को मैच कर लीजिए और कमेंट बॉक्स के अंदर उनको बता दीजिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 70 है, 70 क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर, वापस से आपकी अनुच्छेद है, अनुच्छेद के बाद में आपका क्वेश्चन है 71 यानी 71वां क्वेश्चन। 71 में आपका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। 72 के अंदर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। एंड उसके बाद में जो 73 है, 73 के अंदर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद में है 74, 74 यानी 74वां जो क्वेश्चन है उसके अंदर जो करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर आता है 75, 75 के अंदर जो बी ऑप्शन है आपका वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 76, 76 क्वेश्चन में भी आपको अनुच्छेद मिला है जिसको पढ़ के आपको उनके ऑप्शंस बताने थे। 76 नंबर जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर होगा बेटा ए। ए वाला करेक्ट हो जाएगा। 77 में बी करेक्ट हो जाएगा। 78 के अंदर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और 79 के अंदर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और 80 नंबर जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे टोटल 80 क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस कर लिया है। जल्दी से कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, घबराने की टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, उसको फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिए ताकि आपको पता चल जाएगा कि आपके कौन से क्वेश्चंस गलत हैं और कौन से क्वेश्चन सही है। उसके बेसिस पे आप अपने मार्क्स को जोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच बेटा जी एंड ऑल द वेरी बेस्ट।